अगला जो हमारा एग्जाम्पल 7 है वो कह रहा है यू नो दैट द फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी। राइट एन इक्वेशन टू एक्सप्रेस दिस सिचुएशन एंड प्लॉट द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। हाँ, ये हम लोग ये जानते हैं कि फोर्स जो होता है ना, फोर्स वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एक्सेलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हम यहाँ पर क्या करते हैं, चूँकि हमें इसका एक इक्वेशन खींचना है और साथ में ग्राफ भी खींचना है, तो हम यहाँ पर फोर्स को y से दिखाते हैं और एक्सेलरेशन को x से दिखाते हैं। कहने का मतलब ये हुआ y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। इस प्रोपोर्शनैलिटी को हम हटाने के लिए y इज इक्वल टू ले लेते हैं के एक्स। के क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पर अब हम क्या कर सकते हैं, के का हम कोई भी एक वैल्यूज डाल लेते हैं। जैसे के का हम वैल्यू हम 3 ले लेते हैं, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3k हो जाएगा, सॉरी 3x हो जाएगा। y का कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू हो जाएगा 3x। अब ये जो y इज इक्वल टू 3x निकला, इसी का हमें ग्राफ खींच देना है। y इज इक्वल टू 3x है, इसका हमें क्या करना है, ग्राफ खींच देना है। फिर वही बात, हम यहाँ पर हम एक टेबल बनाएंगे x और y। x का वैल्यू अगर हम 0 ले लेते हैं, x का 0 लेंगे तो 3 इंटू 0 मतलब 0 होगा, y का वैल्यू भी हमें 0 मिलेगा। x का वैल्यू अगर हम 1 ले लेते हैं तो y का वैल्यू कितना निकलेगा, 3 निकलेगा। तो यही दो ही पॉइंट हमें ज़रूरत होते हैं किसी भी ग्राफ को खींचने के लिए। दो पॉइंट हमें ज़रूरत है किसी भी ग्राफ को खींचने के लिए। तो आप आराम से 2 पॉइंट से ले लीजिए। तो 0 0 0 0 यहाँ पर हो जाएगा, और 1 और 3, 1 इसका और 3 इसका, मतलब ये यहाँ पर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको खींच लिए, यही हमें दिखाएगा y इज इक्वल टू 3x को। तो इस तरह से कोई भी कैसे भी इक्वेशन दिया रहे हम उसे बनाते हुए चलेंगे। हम आते हैं अब क्वेश्चन की तरफ। तो कुछ ये देखिए, ये इस तरह का दिया ना, फॉर ईच ऑफ द ग्राफ्स गिवन इन फिगर 4.5 सेलेक्ट द इक्वेशन होज ग्राफ इट इज फ्रॉम द चॉइस गिवन बिलो। तो देखिए, ये चॉइस दिए हुए हैं, इनमें इस सब का ग्राफ हम खींचेंगे और ग्राफ खींचकर यहाँ पर मिलाएंगे कि कौन सा ग्राफ किस इक्वेशन का सही है। ये और ये तीनों में हमें देखना है कि कौन सा ग्राफ किस इक्वेशन के लिए। ये फर्स्ट जो दिया हुआ था उसके लिए ये दिया हुआ है, ये सेकेंड का दिया हुआ है, और ये थर्ड का दिया हुआ है। तो आप आराम से इस सबका क्या करें, ग्राफ पहले खींच ले। इन सबको पहले हम क्या करेंगे, ग्राफ खींच लेंगे। या ग्राफ खींचने की ज़रूरत है ही नहीं, हमें क्या करना है, इस सब पर 2 3 पॉइंट हम देख लेंगे। जैसे यहाँ पर देख लेते हैं, ये जो पॉइंट है वो क्या है, 0 0 है। क्या है, 0 0। तो पहले वाले इक्वेशन में 0 0 है, तो देखेंगे 0 0 किसको किसको सेटिस्फाई कर रहा है। एक्स का वैल्यू 0 रखे, वाई का वैल्यू 0 रखे, इसको सेटिस्फाई करेगा। फिर क्या होगा, यहाँ पर 0 0 रखेंगे तो इसको सेटिस्फाई करेगा, इसको सेटिस्फाई करा। लेकिन 0 0 यहाँ पर रखने पर क्या होगा, इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो ये तो हमारा नहीं होगा। फिर दूसरा पॉइंट हम इस पर देखते हैं। दूसरा पॉइंट दिया हुआ है कितना, ये 1 और 2। तो 1 और 2 इसमें रख के देखते हैं। अगर x का वैल्यू 1 रखते हैं और y का वैल्यू 2 रखते हैं तो ये तो 3 हो जाएगा। ये तो 0 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, और पहले वाले पर ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। यहाँ पर x का वैल्यू वैल्यू कितना रखते हैं, 1, और y का वैल्यू 2। तो y का वैल्यू यहाँ पर 2 हो गया, और 2 इंटू 1 मतलब ये भी 2 हो गया। मतलब 2 इज इक्वल टू 2, ये तो सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन y का वैल्यू कितना है, 2 है, और x का वैल्यू 1 है। क्या ये सेटिस्फाई करेगा, नहीं। इसका मतलब ये वाला जो सेटिस्फाई कर रहा है ये तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमारा फर्स्ट इक्वेशन जो है ना, ये किस ऑप्शन को फिल कर रहा है, ऑप्शन सेकेंड को फिल कर रहा है। ये जो फर्स्ट ग्राफ है ये ऑप्शन सेकेंड को फिल कर रहा है। इसी तरह से हम क्या करेंगे, ये सेकेंड वाले का हम देखेंगे। तो पहले क्या करें ना, फटाफट पॉइंट को देख लीजिए। पॉइंट इसमें क्या क्या दिया है, 0 और 4 दिया हुआ है। तो हम 0 और 4 को चेक करेंगे, इसमें 0 4 किसको सेटिस्फाई कर रहा है। एक्स का वैल्यू 0 ले रहे हैं, वाई का वैल्यू 4 ले रहे हैं, ये तो 4 हो गया, जबकि राइट साइड में 0 दिया हुआ है, इसका मतलब ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। एक्स का वैल्यू हम 0 ले रहे हैं, तो वाई का वैल्यू 4, तो ये 4 दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 0, ये तो 0 हो गया, ये भी सेटिस्फाई नहीं किया। वाई का वैल्यू कितना है, 4 है, 4 दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 0 प्लस 4, हाँ ये सेटिस्फाई कर रहा है। 4 दैट इज इक्वल टू 4, ये सेटिस्फाई कर रहा है। क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है, वाई का वैल्यू हम कितना ले रहे हैं, 4, और ये है 0 -4, ये -4 हो जाएगा, मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो सेकेंड वाले के लिए हमारा कौन सा हो जाएगा, सेकेंड वाले के लिए थर्ड वाला जो ऑप्शन दिया हुआ है बी का थर्ड, वो हो जाएगा। इस तरह से आप ये डिसाइड कर सकते हैं। आते हैं हम एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज में कह रहा है कि
ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सबका हमें क्या करना है, ग्राफ खींचना है। आसान है ग्राफ खींचना। जैसे एक्स प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है, एक्स प्लस वाई क्या है, एक्स प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 4 दिया है, इसका हम ग्राफ खींचने जा रहे हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पर एक्स प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 4 है, इससे ग्राफ खींचना है। तो वही बातें करनी है हमें। यहाँ पर हमें क्या करना है, एक्स एक्स और वाई का वैल्यू ले लेना है। एक्स का अगर हम जीरो ले लेते हैं तो वाई यहाँ पर जीरो डालेंगे, जीरो प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 4, मतलब वाई का वैल्यू हमें 4 मिल जाएगा। वाई का वैल्यू हमें 4 मिल गया। वाई का वैल्यू हम जीरो डालते हैं तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस जीरो दैट इज इक्वल टू 4, मतलब एक्स का वैल्यू 4 मिलेगा। एक्स का वैल्यू 4, और दो ही लाइन हमें, दो ही पॉइंट हमें चाहिए लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए। 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5। ये हमारा एक्स एक्सिस, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश। ध्यान दीजिए जीरो और 4 को दिखाना है। एक्स का जीरो और वाई का 4 कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। एक्स का 4 और वाई का जीरो, एक्स का 4 और वाई का जीरो कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। इस लाइन को जब हम मिला देंगे आपस में, यही लाइन किसको दिखाएगा, एक्स प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 4 को। हो गया। इस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे इन सब लाइन को। लाइन को रिप्रेजेंट करना आसान है, बस एक्स और वाई का वैल्यू निकालिए, लाइन खुद ब खुद रिप्रेजेंट होते चला जाएगा। चलिए आते हैं हम आगे वाले में। गिव द इक्वेशंस ऑफ टू लाइन्स पासिंग थ्रू इतना, हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर पासिंग थ्रू। देखिए एक बात ध्यान दीजिए कि इसमें कितना, एक बताया कि एक पॉइंट से होकर इनफाइनाइट लाइन जा सकते हैं। तो इनफाइनाइट लाइन जा सकते हैं, इसका मतलब इसमें क्या होगा, इनफाइनाइट लाइन जो होंगे ना वो इससे होकर पास करेंगे। यहाँ पर एक्स का वैल्यू दिया हुआ है 2 और वाई का वैल्यू दिया हुआ है, वाई का वैल्यू दिया है 14। तो आप आराम से बना लीजिए ना, एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा, 2 प्लस 14 मतलब 16। एक तो इक्वेशन हो गया एक्स प्लस वाई दैट इज इक्वल टू हो गया 16। दूसरा इक्वेशन करते हैं, एक्स माइनस वाई कितना हो जाएगा, 2 माइनस 14 मतलब माइनस 12। तो एक्स माइनस वाई दैट इज इक्वल टू माइनस 12 हो गया। तो एक्स माइनस वाई दैट इज इक्वल टू माइनस 12 और एक्स प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 16। ये हमारा क्या हो गया, दो इक्वेशन था, दो इक्वेशन हमने खींच लिया। लेकिन ये बात ध्यान रखिए कि इससे होकर कितना होगा, इनफाइनाइट इक्वेशन, मतलब इससे होकर इनफाइनाइट इक्वेशन बनाए जा सकते हैं और इससे होकर इनफाइनाइट पॉइंट जा सकते हैं। अब आते हैं हम अगले वाले क्वेश्चन में। कह रहा है कि इफ़ द पॉइंट 3 और 4 लाई ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन इतना, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए का वैल्यू कितना होगा, ये हमें निकालना है। बहुत आसान है। कैसे आसान है कि एक्स का वैल्यू हम डालेंगे और वाई का वैल्यू डालेंगे। तो ये हो गया हमारा 3 वाई दैट इज इक्वल टू ए एक्स प्लस 7। तो क्या करते हैं, वाई की जगह पर 4 और एक्स की जगह पर 3, क्योंकि ये तो हमारा एक्स और ये हमारा वाई है। तो डालिए ये वैल्यू यहाँ पर। तो 3 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू ए इंटू 3 और प्लस 7, मतलब 3 इंटू 4 कितना हो गया, 12 दैट इज इक्वल टू 3a प्लस 7। तो 3a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 माइनस 7 मतलब 5। तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5/3। ए का वैल्यू कितना निकला, 5/3। इसी तरह से आप बना सकते हैं। आगे भी देखिए 4 नंबर इक्वेशन, 4 नंबर क्वेश्चन में ध्यान देते हैं। द टैक्सी फेयर इन ए सिटी इज एज फॉलो। एक सिटी में जो टैक्सी फेयर है वो इस तरह से क्या है, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8 एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज़ 5 पर किलोमीटर। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप 1 किलोमीटर जाइएगा तो आपको ₹8 देने होंगे, और 1 किलोमीटर के बाद जितना आगे जाइएगा सब में हमें क्या करना है, 5-5 रुपये बढ़ते चला जाएगा। अगर मान लीजिए कि हम 2 किलोमीटर गए, इसका मतलब हो गया पहले किलोमीटर के लिए हमको ₹8 देना होगा और अगले किलोमीटर के लिए हमें कितना होगा, 5 रुपये और देना होगा। दोनों मिलाकर हमें ₹13 पे करने होंगे। तो इस तरह से ये कह रहा है। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर एंड टोटल फेयर एज ₹y। कहने का मतलब कि डिस्टेंस जो है ना वो x किलोमीटर दिया हुआ है और रुपीज़ कितना है, y है। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन दिस फॉर्म एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। तो पहला बात देखिए कि ये जो डिस्टेंस कितना दिया है, x किलोमीटर, x किलोमीटर जो डिस्टेंस दिया है, तो पहला
फर्स्ट किलोमीटर जो होगा, पहला किलोमीटर का कितना रुपीज़ लगेगा हमको, 8 रुपीज़ लगेगा। तो पहले 1 किलोमीटर का तो हो गया, तो अब कितने किलोमीटर बच गए, एक्स में से 1 घटाएंगे, तो एक्स में से 1 घटाने पर इतने ही किलोमीटर न बच गए। इस किलोमीटर को प्रत्येक किलोमीटर के हिसाब से, मतलब 5 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से इतना का हमें पैसा देना होगा, और 8 रुपीज़ इसमें देना होगा। मतलब इन दोनों को हम ऐड कर रहे हैं, यही ना हमें टोटल प्राइस के इक्वल आ गया। y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 + x-1 × 5। कहने का मतलब ये हो गया कि y इज इक्वल टू कितना होगा, 8 + 5x-5। इसी को और थोड़ा सॉल्व कीजिए तो 5x-3। y इज इक्वल टू कितना निकला, 5x-3। हमने तो इसको रिप्रेजेंट कर लिया। अब क्या कह रहा है, राइट द लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। हमने तो लीनियर इक्वेशन खींच दी, लीनियर इक्वेशन हमने तो लिख दिया। अब हमें क्या करना है, इसका हमें ग्राफ खींचना है। तो देखिए ग्राफ खींचना है तो हम इससे ग्राफ कैसे खींचेंगे, बहुत आसान है इसका ग्राफ खींचना। इससे अब हम ग्राफ खींचने जा रहे हैं। ध्यान दीजिए, हमें जो यहाँ पर दिया हुआ है क्या था, y इज इक्वल टू था, y इज इक्वल टू कितना था, ये 5x+3। y इज इक्वल टू कितना था, 5x+3। अब इसका ग्राफ खींच दीजिए x और y करके। यहाँ पर हमें x का और y दोनों का वैल्यू लेते जाना है। x को 0 लेंगे, यहाँ पर 0 डालेंगे तो 5 × 0 ये हो जाएगा 0, और ये 3, मतलब y हमें 3 मिल जाएगा। अगर हम y का वैल्यू 0 लेते हैं, ये 0 ले लेंगे, तो x का वैल्यू कितना निकलेगा, -3 उधर है, इधर है, सॉरी +3 है, इधर आएगा तो -3, और ये 5x है तो बाई हो जाएगा 5, मतलब -0.6 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, -0.6। अब हमें 0.3 और -0.6 और 0 पर हमें क्या करना है, इसको एक ग्राफ खींच देना है। तो खींच लीजिए इस ग्राफ को। अब हम आते हैं सेकेंड वाले में। कह रहा है कि फ्रॉम द चॉइस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ्स आर गिवन बिलो। हमने इस पर बताया हुआ था कि आप क्या यहाँ पर से ध्यान दो, जैसे 0 0 है तो हम पहले ये 0 0 हम देखेंगे कि कौन सेटिस्फाई कर रहा है 0 0। 4.6 कौन सा है, 4.6 ये है, तो 4.6 वाले में हमारे पास ये ऑप्शंस है, 4.6 वाले के लिए ये ऑप्शंस है। तो हम इस पर के पॉइंट देखें, 0 0 है तो 0 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, 0 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, 0 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन 0 0 इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। दूसरा इक्वेशन है -1 और 1, तो -1 देखिए तो यहाँ पर y का वैल्यू 1 है, ये वाला y का वैल्यू 1 और x का वैल्यू -1, क्या 1 -1 के इक्वल होगा, नहीं होगा। इसका मतलब ये सेटिस्फाई नहीं किया। और उसके बाद x का वैल्यू हम कितना ले रहे हैं, 1, सॉरी -1, और y का वैल्यू हम 1 ले रहे हैं, दैट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब -1 और 1 ये 0 0 0 के इक्वल है। इसका मतलब ये दूसरा वाला सेटिस्फाई अभी कर रहा है, फिर ये तीसरा वाला सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसका मतलब कौन सेटिस्फाई कर रहा है, बस सेकेंड वाला सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका कौन सा होगा, इसका कौन सा ऑप्शन सही है, सेकेंड वाला सही है। इसी तरह से आप क्या करें, इस सब इक्वेशन में ना ये वैल्यू डाल दें, 0 2 और 2 0, ये दोनों वैल्यू डाल के देखिए, जो सेटिस्फाई करेगा वही हमारा सही होगा। अब हम इस तरह से हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे है हमारा ये वर्ड प्रॉब्लम है, तो वर्ड प्रॉब्लम है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस हमें क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ने और पढ़ने के बाद उसी के अकॉर्डिंग हमें बनाते जाने हैं। जैसे देखिए कह रहा है, इफ़ द वर्क डन बाय ए बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। जो वर्क डन होता है ना, वो क्या होता है, डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और इसी को हम क्या लिखते हैं, W इज इक्वल टू लिख देते हैं FS। F क्या है यहाँ पर, फोर्स है, और सॉरी FD, और D क्या है, डिस्टेंस है। मतलब ये वर्क डन दैट इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस। ये फोर्स जो है यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है। फोर्स क्या है, कांस्टेंट है, मतलब ये फोर्स बदलता नहीं है, फोर्स एक ही समान है। तो अब आगे देखते हैं, express this in the form of an equation in two variable and draw the graph of the same body by taking the constant force as 5 यूनिट। कांस्टेंट फोर्स को हमें क्या करना है, 5 यूनिट लिखना है। मतलब क्या कहने का मतलब ये हुआ, y इज इक्वल टू हो गया हमारा 5d। कितना हो गया, y इज इक्वल टू हो गया 5d। अब हमें इससे क्या करना है, एक ग्राफ खींचना है, और ग्राफ खींचकर हमें रिप्रेजेंट कर देने हैं इन सब पॉइंट। पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहले तो हमें ग्राफ खींचना है, तो पहले हम क्या करते हैं, y को हम W को y ले लेते हैं,
और डी को हम एक्स ले लेते हैं, तो वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा। वाई इज इक्वल टू वाई वाई इज इक्वल टू हो गया हमारा 5x। अब इस पर हम क्या करेंगे, एक ग्राफ खींचेंगे। तो अगर हम x का वैल्यू जीरो लेते हैं, x का वैल्यू अगर हम जीरो लेंगे तो y भी हमें क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। x का वैल्यू हम 1 लेंगे तो y हमें 5 मिलेगा। तो बस इसी दोनों से हम ना एक ग्राफ खींच लेंगे। ग्राफ हम यहाँ पर खींच लेते हैं। ध्यान दीजिए x का वैल्यू कितना है, यहाँ पर 1 2 3, यहाँ 1 2 3 ले लिए, ये x का है, ये y का है। यहाँ पर x का वैल्यू जीरो है तो y भी जीरो मिला है, मतलब यहाँ पर हो गया ये x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 5, x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 3 है, 4 है, 5 है। तो यहाँ से ये इधर की तरफ आएगा और नीचे की तरफ ये आएगा, मतलब ये वाला पॉइंट दिखाई देगा। तो इस पॉइंट से हम क्या करेंगे, इसको ग्राफ को खींच लिए। अब यहाँ पर कह रहा है कि आगे देखिए क्या कह रहा है, व also read from the graph the work done when the distance traveled by the body is 2 unit। डिस्टेंस कितना है, 2 यूनिट है, मतलब x का वैल्यू 2 है तो y कितना हो जाएगा, y हो जाएगा 5 इंटू 2 10। तो ये हमें ऐसे करके नहीं दिखाना है, बल्कि हमें क्या करना है, ग्राफ की कॉपी पर हम जब सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू 2 होगा, तो 2 से हम ऊपर की तरफ लाइन को बढ़ाएंगे और फिर y लाइन को हम आगे ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे और इस लाइन को भी हम आगे की तरफ बढ़ाएंगे। ये लाइन जहाँ पर कटेगा ना, तो हम ये देखेंगे कि x का वैल्यू y का वैल्यू कितना है। y का वैल्यू जितना होगा वही हमें 2 यूनिट पर वर्क डन देगा। अगर 0 यूनिट है, अगर डिस्टेंस जीरो है, तो हमने देखा कि अगर डिस्टेंस अगर जीरो रहेगा, डिस्टेंस जीरो रहेगा तो ये y का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब डिस्टेंस जीरो मतलब y भी जीरो, इसका मतलब यहाँ वर्क डन भी क्या होगा, जीरो हो जाएगा। अब आते हैं हम आगे वाले में। यहाँ देखिए कह रहा है, यामिनी एंड फातिमा, टू स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 of a school, together contribute ₹100 towards the Prime Minister's Relief Fund to help the earthquake victims। earthquake victims के हेल्प के लिए ये यामिनी और फातिमा ने मिलकर कितना, ₹100 का वो क्या करता है, दान दान दे रहा है, ₹100 कलेक्ट कर रहा है उस रिलीफ फंड में देने के लिए। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन विच सेटिस्फाइड दिस डेटा। हो गया। हमने क्या माना, हम ये मान लेते हैं कि यामिनी का कंट्रीब्यूशन जो है वो ₹X है और फातिमा का कंट्रीब्यूशन ₹Y है। तो इन्हीं दोनों को मिलाकर कितना हुआ है, 100 हो गया। दोनों को मिलाकर कितना हो गया, 100 हो गया। इसे हमें एक ग्राफ खींच देना है, तो ग्राफ खींच लीजिए। एक्स का वैल्यू हम जीरो ले लेते हैं, एक्स और वाई। एक्स का वैल्यू जीरो ले लिए तो वाई हमें कितना मिलेगा, वाई मिलेगा 100। वाई का वैल्यू हमने जीरो लिया, एक्स का वैल्यू हो जाएगा 100। इसे हमें ग्राफ पर खींचना है, तो ग्राफ पर कैसे खींचना है वो ध्यान दीजिए। हमने 10-10 का एक एक यूनिट लेंगे, मतलब यहाँ से 10 20 30 40 ऐसे लेंगे, 10 20 30 40 और लेकर और तब उस पर हम इसको दिखा देंगे। अब आगे दे रहा है, इन countries like USA and Canada, temperature is measured in Fahrenheit, whereas in countries like India, it is measured in Celsius. Here is a linear equation of convert Fahrenheit to Celsius। देखिए फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए ये इक्वेशन दिया हुआ रहता है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लिनियर इक्वेशन, बस हमें ग्राफ खींचना है। ये एफ को मान लीजिए वाई एक्सिस और सी को मान लीजिए एक्स एक्सिस। बस ये तो हमारा क्या हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 9/5 एक्स प्लस 32। यहाँ पर क्या कीजिए, एक्स का वैल्यू लीजिए तो वाई का वैल्यू हमें मिल जाएगा। जैसे हम एक्स का वैल्यू अगर हम जीरो लेते हैं तो वाई कितना हो जाएगा, 9/5 इंटू जीरो प्लस 32। तो ये तो जीरो हो जाएगा, ये हमें मिल गया 32। मतलब एक्स का वैल्यू हम ले लिए कितना, जीरो, तो वाई का वैल्यू हमें कितना निकला, 32 निकला। फिर इसी तरह से हम एक्स का वैल्यू 5 ले लेते हैं, एक्स का वैल्यू 5 ले लेंगे तो 9 इंटू 5 मतलब सॉरी ये 5 मतलब 9/5 इंटू 5 प्लस 32, ये तो कट गया। 32 में 9 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 41। मतलब एक्स का वैल्यू अगर हम 5 लिए तो वाई का वैल्यू कितना होगा, 41 निकला। दो हमें निकल गया, एक तो इधर है और एक यहाँ पर है। तो इस दोनों से हम क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे और ग्राफ खींचने के बाद, और ये ग्राफ जो खींचना है ना वो ग्राफ के पेपर पर खींचना है। खींचने के बाद ये सब वैल्यूज उसमें डाल के निकालते जाएंगे। तो इस तरह से हमारा ये कंप्लीट होता है। अब है आगे इक्वेशन ऑफ लाइंस।
अब हमें देखना है इक्वेशन ऑफ लाइंस पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के पैरेलल और वाई एक्सिस के पैरेलल कैसे लाइन होंगे। ध्यान दीजिए, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। तो इसके पैरेलल जो लाइन होंगे वो उसको हम कैसे दिखाएंगे। जैसे ध्यान रखना, अगर x का वैल्यू अगर जीरो दे रहा है तो x का वैल्यू जीरो दे रहा है, इसका मतलब इसका ग्राफ क्या होगा, इसका ग्राफ होगा वाई एक्सिस। कैसे होगा, ध्यान दीजिए, यहाँ पर इसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, x प्लस जीरो इंटू वाई दैट इज इक्वल टू जीरो। कहने का मतलब ये हो गया कि y का हम कोई भी वैल्यू लेंगे तो x का वैल्यू हमेशा क्या देगा, जीरो ही देगा। तो इसलिए y का हम कोई भी वैल्यू लेते हैं, जैसे एक हम यहाँ पर टेबल बनाते हैं, यहाँ पर x और यहाँ पर y है, x का वैल्यू जीरो लिए तो y का वैल्यू हम जीरो लेंगे तो x का वैल्यू जीरो ही मिला। y का वैल्यू वन लेंगे तो भी x का वैल्यू वन जीरो मिलेगा। x का वैल्यू अगर हम y का वैल्यू टू ले रहे हैं तो x का वैल्यू जीरो ही मिलेगा। क्यों, क्योंकि जीरो इंटू वाई है, y का कोई भी वैल्यू लेंगे तो ये जीरो ही देगा और x का हर केस में वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब x इज इक्वल टू जीरो कहता है, इसका मतलब x तो है ही नहीं, और x नहीं है इसका मतलब ये कौन सा एक्सिस को दिखाएगा, y एक्सिस को दिखाएगा। इसी के उल्टा अगर हम बात करें, y इज इक्वल टू अगर हम जीरो ले लेते हैं, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर x के किसी भी वैल्यू के लिए y का वैल्यू क्या होगा, जीरो ही रहेगा। मतलब y तो है ही नहीं, और y जब नहीं है इसका मतलब ये किस लाइन को दिखाएगा, ये x एक्सिस को दिखाएगा। कहने का मतलब ये हुआ, अगर x इज इक्वल टू अगर अल्फ़ा दिया हुआ है तो इसका मतलब सीधा सी बात है कि ये लाइन जो होगा वो क्या होगा, ये लाइन जो होगा x इज इक्वल टू अल्फ़ा दिया है, ये लाइन y एक्सिस के पैरेलल होगा, y एक्सिस के क्या होगा, पैरेलल होगा। और कैसे, जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं, x इज इक्वल टू 5 दे दिया है, इसका मतलब क्या हुआ, जब अब y तो यहाँ पर y हर केस में यहाँ पर क्या होगा, y का हम कोई भी वैल्यू लेंगे तो x का वैल्यू तो 5 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर y तो है ही नहीं। जीरो लिए तो ये 5 रहेगा, ये वन लिए तो भी ये 5 रहेगा। अब इससे हम ग्राफ अगर खींचने जाएँ तो 1 2 3 4 5, 1 2 3, यहाँ पर ध्यान दीजिए, 5 और 0 कहाँ मिलेगा, 5 और 0 यहाँ मिलेगा। 1 और 5, वन इस ये सॉरी 5 और 1, वन इसका है और वन इसका है और 5 यहाँ है, यहाँ ये मिलेगा। तो अब देखिएगा कि ये जो लाइन है ना वो इस तरह का लाइन है, और ये लाइन क्या है, वाई एक्सिस के पैरेलल है। इसी तरह से अगर y इज इक्वल टू कुछ दिया हुआ है, y इज इक्वल टू अल्फ़ा दिया है, इसका मतलब ये x एक्सिस के पैरेलल होगा। जैसे y का वैल्यू अगर 3 दिया हुआ है तो ग्राफ खींचेंगे, यहाँ पर ये x है ये y है, मतलब x के किसी भी वैल्यू के लिए x के y इज इक्वल टू 3 था ना, x के किसी भी वैल्यू के लिए y का वैल्यू हमेशा क्या होगा, 3 ही रहेगा। मतलब ये 0 होगा, ये 3 होगा। x और y, अगर ये 0 y इज इक्वल टू 3 है ना, तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, y इज इक्वल टू 3 है, तो x से किसी भी वैल्यू के लिए y का वैल्यू 3 ही रहेगा। 0 है तो 3 है, ये 1 है तो ये 3 है, ठीक है ना। अब आराम से हम ग्राफ खींच लेंगे, 1 2 3, 1 2 3, 0 और 3, 0 और 3 कहाँ दिखाई देगा, 0 और 3 यहाँ दिखाई देगा। 1 और 3 कहाँ दिखाई देगा, 1 1 और 3 भी हमें इस बगल में दिखाई देगा। मतलब ये जो ग्राफ है वही ग्राफ हमें किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये ग्राफ हमें रिप्रेजेंट करेगा y इज इक्वल टू 3 को। तो इस तरह से हमने पैरेलल लाइंस के बारे में देख लिया। अब यहाँ पर देखिए, कह रहा है सॉल्व द इक्वेशन इतना एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन द कार्टेशियन प्लेन। पहले इसे क्या करिए, नंबर लाइन पर दिखा लीजिए और फिर कार्टेशियन प्लेन। तो इसको पहले सॉल्व कर लीजिए। 2x + 1 दैट इज इक्वल टू x - 3, तो x वाले को एक तरफ करेंगे, 2x - x दैट इज इक्वल टू -3 - 1, मतलब हो गया x इज इक्वल टू हो जाएगा -4। तो इसको हम नंबर लाइन पर कैसे दिखाएंगे, तो ये हमारा x हो गया, 0 है, -1 -2 -3 -4, तो ये कितना होगा, यहाँ पर दिखाई दे देगा। अब इसे हम कार्टेशियन प्लेन में दिखाएंगे, तो कार्टेशियन प्लेन मतलब कोऑर्डिनेट पर दिखाने जाएंगे, तो कोऑर्डिनेट पर हमें x इज इक्वल टू कितना आया था, -4 ना, तो यहाँ पर आ जाएगा निगेटिव साइड में -1 -2 -3 -4,
-4 आ गया। इसी से ये जो लाइन हम खींच लेंगे, यही लाइन क्या दिखाएगा, x इज इक्वल टू -4 को। आगे देखते हैं, तो आगे दिया है गिव द जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इज इक्वल टू 3 एज एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल में तो ये खुद दिया हुआ है, तो y-3 दैट इज इक्वल टू 0। इन टू वेरिएबल मतलब यहाँ पर x का वैल्यू नहीं है, तो इससे मतलब 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई -3 दैट इज इक्वल टू 0। गिवन द इक्वेशन इतना, गिव द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2x प्लस 9 एज एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल में तो यही दिया हुआ है, 2x प्लस 9 दैट इज इक्वल टू 0 वन वेरिएबल में है। टू वेरिएबल में क्या होगा, y नहीं दिया है तो y को हम 0 ले लेंगे, 0 इंटू वाई प्लस 9 दैट इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर 4 कंप्लीट होता है।